अस्सलामुअलैकुम। हाजिर है ताबिदा नजीब के किचन कुक न्यू लुक न्यू से। अस्सलामुअलैकुम। हाजिर है ताबिदा नजीब के किचन कुक न्यू लुक न्यू से। आज ताबिदा नजीब के किचन में बने जा रही हैं बूंदियाँ। रमज़ान में हमें दही बड़ों के लिए बूंदियों की ज़रूरत पड़ती है, बेसन की बूंदियों की। तो आज बेसन की बूंदियाँ बनाने जा रहे हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ कर रहे हैं शेयर। तो मेरे पास है 2 किलो बेसन। 2 किलो बेसन के लिए मैंने 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सुरख मिर्च, 2 चम्मच नमक और यहाँ पे मैंने ले लिया है मीठा सोडा। ये मैंने ले लिया हाफ चम्मच। ठीक है, अब ये मैं सारी बेसन, ये देखें 2 केजी बेसन है मेरे पास। इसको मैंने एक कढ़ाई में किया हुआ है और ये जो मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें, अब ये मैं मिक्स करूँगी। अजवाइन मैंने ली है 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने ली हैं सुरख मिर्चें, ये मैं डाल रही हूँ। यहाँ 2 चम्मच नमक है, नमक भी डाल दिया। और हाफ चम्मच मैंने लिया है मीठा सोडा 2 किलो में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स सब डालकर और मैं नॉर्मल पानी से इसको करूँगी, फेंटूँगी और अच्छी खासी देर फेंटूँगी। अजवाइन इसलिए डाली है कि उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है बूंदियों में। तो ये बेसन की बूंदियाँ बनाने के लिए अब मैं पानी से इसको घोल कर और इसको बैटर बनाऊँगी इसका। अब मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपको बताए हैं वो मैंने अच्छे से ऐसे करके मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फेंटना शुरू करूँगी। इसका बैटर जो हम बनाते हैं, ये बूंदियाँ बनाते हैं बेसन की, तो इसका बैटर ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए, इस तरह से करके इसको हमने बहुत अच्छे से हमने इसकी पिटाई करनी है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये पतला ना हो जाए। पिटाई हो चुकी है कंप्लीट। ये देखें, ये देखें, ये बेसन की बूंदियाँ बनाने के लिए हमें इस तरह का बेसन दरकार है, जो हम बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट में फेंट चुकी हूँ। बेसन की पिटाई को चेक करने के लिए आप ऐसा करेंगे, एक प्याली में पानी लें, पानी में लेके थोड़ा सा उसमें ना बेसन ऐसे टपका के देखें। ये देखें, ऐसे टपका के देखें बेसन। ये बेसन देखें ऊपर आएगा, पानी पे स्पेस छोड़ दी उसने, ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो पिटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा बेसन रेडी है, बूंदियों के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम दिखाते हैं कि हम इसकी बूंदियाँ कैसे बनाएंगे घर पर। बाहर से आपको मैदे वाली बूंदियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पे अच्छे सा बेसन लेकर आपने इसी तरह से अपनी 15 से 20 मिनट पिटाई करके, और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं इसमें इसी तरह से आपने यूज़ करने। और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस इसका दिखाती हूँ कि हम कैसे इससे बूंदियाँ तैयार करेंगे। बेसन को हमने फेंट लिया था और अब ये देखें मैं इसकी बूंदियाँ बनाने लगी हूँ। आम जो आपकी छाबी होती है, डलिया होती है, ये छाबी कहते हैं, ये डलिया कहते हैं इसको, वो लेकर मैंने इसमें सुराख बड़े बड़े हैं, मैं इस तरह से करती जाऊँगी। और ये देखें, ये बूंदियाँ देखें मज़े से निकलती जाएंगी। ये देखें सबसे आसान तरीका। बड़े सुराखों वाली ज़रा ये ले लीजिएगा आप। ये देखिए कितने आराम से ये निकल रही है।
तरह डालने के बाद हम इसको गोल्डन करेंगे। ये देखिए अच्छी सी शक्ल आ रही है इसकी। ये देखें, ये इस तरह से अब ये गोल्डन होती जा रही है। थोड़ी सी और गोल्डन होंगी तो जो है ना इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे और परात में शिफ्ट करते जाएंगे। खुली परात, खुला बर्तन लेना है आपने, ताकि वो जो है ना गरम गरम, हमने क्योंकि पैक करके नहीं रखनी, हमने ठंडी करनी है इनको। तो एक मैंने अभी परात में निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये हम रेडी कर रहे हैं रमज़ान के लिए, और करके पहले से रख देंगे, और बस जब हमें ज़रूरत होगी हम पैकेट बना कर रख देंगे, जितनी हमारे घर के मुताबिक ज़रूरत होती है। इसी तरह से आप लोगों ने भी करना है। और ये देखें गोल्डन कलर होता जा रहा है इसका, थोड़ा सा और गोल्डन हो जाए तो फिर मैं निकालती हूँ। ये एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इनको बस निकालूंगी, ऐसे करके ऑयल में से निकालूंगी और ये परात में करती जाऊंगी, स्टील की परात में। इस तरह मैं सारी 2 किलो बेसन की पूरी अभी तैयार कर लूँगी। इसी तरह से कलर जब तक ना आए तब तक आपने निकालना नहीं है उसको ऑयल से। बहुत अच्छी सी ये घर की बनके तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बाज़ार से आपको महंगी भी मिलती हैं और बेसन में मिलावट के साथ भी मिलती हैं। तो हम प्योर बेसन की अब ये बना के और सेव कर लेंगे, और फिर हमें रमज़ानों में ये बार बार नहीं बनानी पड़ेंगी। हम निकालेंगे, बाहर ही इसको रख लें, फ्रिज में रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें कि मैंने परात में निकाल ली है। इसी तरह से मैं सारी की सारी 2 किलो बेसन की तैयार करके रेडी करके आपको दिखाती हूँ। 2 kg बेसन की ये बूंदियाँ मैंने सारी तैयार कर ली हैं, बेसन की बूंदियाँ। और अब हम इसको एक शॉपर में करके इसको चाहे आप बाहर रखें और चाहे आप फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में रख लें। बाहर भी रखेंगे तो 1 महीने तक तो ये ख़राब होने वाली नहीं है। तो आप आराम से इसे अभी बना के रख लें, और फिर आपको जो है ना रोज़ों में चूल्हे के पास ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ताबिंदा यास्मीन को इजाज़त दीजिए। ताबिंदा यास्मीन के चैनल कुक न्यू लुक न्यू से फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।